नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसा। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सात्य शाश्वत ज्ञानमय शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत हैं 10 धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उवध्याय हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है। हम उन्हें करते नमन, हम उन्हें करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का महामांगलिक अवसर है और आज उत्तम संयम धर्मांग दिवस है। धर्म दिवस नहीं, धर्मांग दिवस है, क्योंकि धर्म एक है, 10 तो उसके अंग हैं, 10 तो उसके लक्षण हैं। धर्म 10 नहीं है। आज उत्तम संयम की चर्चा करेंगे। उसके पहले 5 दिनों में अपन किस किस की चर्चा कर चुके हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, इन 5 की चर्चा कर चुके। आज अपन उत्तम संयम धर्म की चर्चा करते हैं। उत्तम संयम किसको कहते हैं? उत्तम लगा है ना, उत्तम मतलब वो सम्यक दर्शन के साथ होता है, वो बेस्ट क्वालिटी के संयम की बात है। और वो संयम क्या है? तो कहते संयमनम संयम, संयमित करना, सीमित होना, उसका नाम संयम है। आज तक क्या हो रहा है? हम फैल रहे हैं बाहर से सिमट कर अंदर आना, उसका नाम संयम है। संयम किसका नाम है? बाहर फैलने का नाम संयम नहीं है, वो तो असंयम है। बाहर से सिमट कर अंदर आने का नाम संयम है। आज तक हमारा ज्ञान बाहर फैल रहा है, इसको जानूं, उसको जानूं, उसको जानूं, ये देखूं, वो देखूं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये पीऊं, ये चखूं, ये सूंघूं। हर चीज को बाहर पर पदार्थों को जानने में लगा हुआ है और अपने को। तो अब क्या करना कि वो जो बाहर जानने में लगा है ना अपना ज्ञान, उसको बाहर से समेटकर अपने को जानने में लगा देना, अपने आत्मा में सीमित कर देना, इसी का नाम उत्तम संयम धर्म है। समझ में आती है या नहीं आती है? मूल बात है, जैन दर्शन की का प्राण है ये, कि संयम महान धर्म है ना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, नित आयु जम मुख बीच में। कि जब तक तुम मनुष्य आयु अपने को सुकुल और निरोग शरीर ये सब संयोग सहज बने हुए हैं, तब तक हमें ये संयम का धारण
संयम का पालन अवश्य ही कर लेना चाहिए। और संयम किसका नाम है वो समझ में आया आपको? किसको कहते हैं संयम? जो अपना ज्ञान बाहर जानने में लग रहा है उसे बाहर से समेट लेना और अपने को जानने में लगा देना, इसका नाम है संयम। समझ में आई बात? सिमटने का नाम संयम है, फैलने का नाम संयम नहीं है। जब हम बाहर से उपयोग सिमेटकर अपने आत्मा में लाते हैं तो उस समय 5 इंद्रियों के विषय स्वतः ही छूट जाते हैं। उस समय बोलो कोई व्यक्ति खाते खाते आत्मा में जा सकता है क्या? भाई आत्मा में जाना है, बाहर से सिमटना है तो भोजन भी छूट जाएगा, उस समय टीवी देखना भी छूट जाएगा, उस समय नृत्य गीत वादित्र आदि सब छूट जाएंगे। छूटेंगे नहीं छूटेंगे? तो ये जो छूट जाता है ना बाहर से, उसको व्यवहार से संयम कहते हैं। और जो अंदर चले जाते हैं उसको निश्चय संयम कहते हैं। समझ में आई बात? 2 काम हुए, एक तो बाहर से सिमटे और एक अंदर गए। तो अंदर गए वो असली संयम, और जो बाहर से सिमटे वो व्यवहार संयम। 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन, कौन कौन सी 5 इंद्रिय है? 5 इंद्रियों के नाम कोई बताएंगे आप लोगों में? हाँ, स्पर्शन, रसना, कर्ण, चक्षु, कर्ण। सबको याद है कि नहीं? जिसको याद नहीं है वो ईमानदारी से बताना, मैं 1 सेकंड में अभी ऐसा याद कराऊंगा आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इनका क्रम भी फिक्स है, कोई को आगे पीछे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। आप पहले बोल दें आँख कान नाक, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण, इसी क्रम से बोलना पड़ेगी। और इस क्रम को याद रखने का तरीका है, जैसे स्पर्शन तो सभी जगह पूरे शरीर में, तो यहीं से ले लिया अपन ने स्पर्शन। यहाँ ठंडा गर्म का पता पड़ेगा कि नहीं? स्पर्शन। फिर पास में ही क्या है? स्पर्शन के पास में ही क्या है? रसना। और रसना के जस्ट पास में घ्राण, और घ्राण के जस्ट पास में चक्षु, और चक्षु के जस्ट पास में, क्रम से जमी हुई है ये, प्रकृति ने जमा दी। अब क्रम भूलेंगे नहीं ना अपने को। कैसे? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। नंबर से, इसी नंबर से बोलनी है। नंबर से क्यों बोलनी? इसलिए कि मान लो कोई 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, तो 2 इंद्रिय जीव के कान और आंख 2 हो जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। 2 इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन और रसना यही 2 होगी, कोई सी भी 2 हो जाए ऐसे नहीं। समझ में आ रही बात? जैसे 1 इंद्रिय जीव है, पेड़ है, तो उसके 1 इंद्रिय के एक कोई सी भी हो जाएगी 5 में से, कि केवल आंख हो जाए बस? नहीं, 1 होगी तो केवल स्पर्शन होगी, 1 इंद्रिय होगी तो 5 में से कोई सी भी एक नहीं होगी, पहले नंबर की होगी बस। 2 इंद्रिय के होगी तो स्पर्शन रसना यही 2 होगी, कोई सी भी 2 नहीं। 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना और कान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका नंबर 5वां है, वो 5 इंद्रिय जीव को ही मिलेगा। 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना और घ्राण। आयुष भाई समझ में आ रही? ऐसे 3 ही, और 4 होगी तो कौन सी? पंडित जी बने थे ना रात को नाटक में, क्या नाम है? जिन्हें, हाँ, कौन कौन सी होगी? 4 इंद्रिय होगी तो हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, यही 4 होगी, कोई सी भी 4 हो जाए ये नहीं। 5 इंद्रिय होगा तो ही स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण होगी। और मन ऐसे ही नहीं होगा, 5 इंद्रियां होगी उसके बाद ही किसी के मन होता है, किसी के नहीं होता है। जिसके होता है उसे संगी बोलते हैं, जिसके नहीं होता है उसको असंगी बोलते हैं। अपने कितनी इंद्रियां हैं? अपने कितनी इंद्रियां हैं? 5। और मन है कि नहीं है? वो भी है। तो अपन 5 इंद्रिय और मन मतलब क्या कहलाते हैं? संगी पंचेंद्रिय। और संगी पंचेंद्रिय जीवों के
हमारा जो ज्ञान है ना, ये 6 के द्वारा बाहर जा रहा है। स्पर्शन के माध्यम से ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़वा नरम, हल्का भारी 8 प्रकार से अपन जानते हैं। रसना इंद्री से खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा 5 प्रकार से जानते हैं। घ्राण इंद्री से सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की चीजों को जानते हैं। और चक्षु इंद्री से काला सफेद लाल नीला जो भी है ना 5 वर्ण, ये 5 वो जानते हैं। और कर्ण इंद्री से शब्दों को अपन जानते हैं। तो सुस्वर दुस्वर ऐसे 2 भेद भी कर सकते हैं और भी अनेक प्रकार से भेद करते हैं। तो ये 5 इंद्रिय और मन के द्वारा तो दिन रात अपना दौड़ ही रहा है, बाहर 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 बाहर, भले यहाँ बैठे तो भी भाग जाता है, बार बार पकड़ के लाते हैं फिर भाग जाता है। तो ये 5 इंद्रिय और मन के द्वारा हमारा ज्ञान क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये बाहर जाने को, ये 5 इंद्रिय और मन को सबको अपन क्या करते हैं, हमारे मुनिराज क्या करते हैं, ऐसा 5 इंद्रिय मन को बाहर से जाने से रोकते। बाहर ज्ञान इनके माध्यम से जो बर्बाद हो रहा है उसको रोककर अपने को जानने में लगा देते हैं। इसी का नाम क्या है, 5 इंद्रिय और मन के विषय को छोड़ना, ये 6 प्रकार का है इंद्रिय संयम। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग करना, रसना इंद्रिय के विषय का त्याग करना, ये जो अपन खान पान वगैरह में नियम लेते हैं ना, ये क्या है, संयम बोलते हैं ना इसको। जैसे आप संयम का पालन कर रहे हैं तो संयम क्या है, भैया आज हमारे मीठे का त्याग है, आज हमारे जो है ऐसे अलग अलग दिन रसों का त्याग करते हैं ना, रविवार को नमक का त्याग करते हैं, सब अलग अलग दिन फिक्स है, एक एक दिन एक एक रस का त्याग करते हैं। मुनिराज कई बार सभी रसों का त्याग करके एकदम नीरस आहार करते हैं। तो ये रसों का त्याग, ये संयम कहलाता है। ये रसना इंद्री का संयम है। जैसे कोई करता है कि साहब हम गाना नहीं सुनेंगे, तो ये कर्ण इंद्री का संयम है। उसने कहा मैं टीवी नहीं देखूंगा, तो ये उसका चक्षु इंद्री का संयम हुआ। तो ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा 5 इंद्रिय और मन के विषयों को त्यागते हैं। ये क्या कहलाता है, संयम। कितने प्रकार का हो गया, ये 6 प्रकार का, क्योंकि इंद्रियां 5 और 1 मन, ये 5 इंद्रिय और मन, इनको संयमित करना, इनके माध्यम से भोगों का त्याग करना, उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय संयम। और 6 प्रकार का प्राणी संयम है। प्राणी संयम क्या, जीवों की रक्षा। जीवों की रक्षा मतलब जीवों का घात नहीं करना। कौन कौन से 5, वैसे तो अनेक प्रकार से अनेक भेद बनते हैं, पर यहाँ 2 प्रकार से पहले बांट दिया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम 6 प्रकार का हो गया, प्राणी संयम भी 6 प्रकार। 6 प्रकार का कैसे, एक इंद्रिय जीव 5 तरह के होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। और 6वें में त्रस। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय सब आ गए। त्रस कहने से एक इंद्रिय को छोड़कर बाकी सभी जीव संसारी उसमें आ जाते हैं। तो 6 प्रकार के जीव कैसे हुए, 6 प्रकार के जीव कैसे हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के जीव, इनमें रहने वाले जो जीव हैं। और त्रस, ये सब क्या हो गए, 6 प्रकार के जीव। ये 6 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करना, इसको कहते हैं प्राणी संयम। त्रस में आ जाते हैं। जब अपन त्रस बोलते हैं, 6 भाग करते हैं, तो उसमें त्रस में संगी पंचेंद्रिय भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। एक इंद्रिय को छोड़कर बाकी सभी त्रस में आ जाते हैं। वैसे और अनेक प्रकार से भेद करते हैं। आज जो आप संयम धर्म का जो विधान करके आए हैं, उसमें 22 अर्घ चढ़ाए हैं। मालूम है कैसे कैसे चढ़ाए 22 अर्घ? हाँ, तो ये 21 हुए। हाँ हाँ हाँ
हाँ, एक मन, चार हो गए 22। चलो ठीक, समझ में आ गई ना बात आपको? मतलब वहाँ और भेद कर दिए उसके अंदर। कैसे भेद कर दिए? तो उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो 5 स्थावर काय हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? 2 इंद्री। 5 के बाद छठा अर्घ चढ़ाया अपन ने 2 इंद्री के जीवों की रक्षा, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री जीवों, फिर पंचेंद्री के 2 भेद करके असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। तो कितने अर्घ हो गए? 10। उसके बाद उन्होंने लिया क्या नाम से, वो ये तो हो गए इंद्रियों का। फिर कौन सा हो गया ये? प्राणियों का। कौन सा गिना दिया मैंने? प्राणी का हो गया ना। फिर इंद्री का, फिर स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण और मन। तो इस प्रकार से ये हो गए 16। 16 के बाद 5 प्रकार का चारित्र है: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो इस प्रकार से ये हो गए 21। और 22वां बोले अन्य सभी, पूरा एक समुच्चय संयम का अर्घ। इस प्रकार 22 अर्घ चढ़ाए अपन ने। तो वो भेद अलग प्रकार से कर दिए। पर यहाँ पर मोटा मोटी जो भेद चलता है वो संयम 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम 6 प्रकार का, 5 इंद्रिय और मन। उसको बोला पंचेंद्रिय मन वश करो। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। तो काय छहों, 6 काय क्या? 5 तो स्थावर काय, पृथ्वी, जल आदि, और छठा त्रस काय। इस प्रकार 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रिय और मन, ये 6 इंद्रिय संयम। इस प्रकार 12 प्रकार का संयम बताया। संयम, असली संयम भी आपको पता पड़ गया। अपना उपयोग पर से समेटकर अपने में संयमित करना, सीमित करना। और व्यवहार संयम कौन सा? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इस प्रकार से ये संयम की बात मोटा मोटी आपको बताई है ना। वैसे तो विस्तार करें तो आगम में अनेक प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही उन्होंने कि संयम रतन संभाल। संयम रत्न है। क्या है ये संयम? मतलब ये बहुत बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्या कहे? अमूल्य है। मतलब संयम धारण करना अत्यंत आवश्यक है। संयम धारण किए बिना तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं होता। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुलो बहु, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। कह रहे जिसके बिना जिन राज, जिन राज मतलब कौन? तीर्थंकर परमात्मा। जिन राज, जिन मतलब जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया। अनेक अपेक्षाओं से जिनके भेद किए जाते हैं, लेकिन जिन में भी जो राज, राज मतलब प्रमुख, जिनके भी जो राजा है, प्रमुख है, तो कौन है प्रमुख? तीर्थंकर परमात्मा। तो जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी सीझते नहीं है, सीझते नहीं है मतलब सिद्ध नहीं बनते हैं। सीझते नहीं है मतलब आप मूंग वगैरह सिझोते हो ना उसमें, कुकर में, तो सीझ गए ना, वो मुलायम हो गए, उसका कड़कपन दूर हो गया, उसकी अकड़ खत्म हो गई। तो ऐसे ही जीव की अकड़, जीव के विकार, उसका सब खत्म होकर के बिल्कुल परम शुद्ध हो जाता है, वो सिद्ध बन जाता है। अपने तो विकारों की अकड़ है। अभी बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे अभिमान आता है, बात बात में छल कपट होता है, लोभ सवार हो जाता है दिमाग पर। लेकिन जिनके सारे विकार नष्ट होकर के जो सीझ गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, कोई कोई मूंग नहीं सींचता है ना, फिर क्या होता है? वो खाने लायक नहीं होता, उसको हटा देते हैं। और खाने में आ जाए बीच में तो सब मजा किरकिरा हो जाता है ना।
तो संसार में तो दुख ही दुख है भाई। सुखी जीव तो सिद्ध है, और वो सिद्ध कैसे बने? संयम से। कैसे बने? अरे वो तो तीर्थंकर बनना फिक्स है ना उनका। तो वो तो जब गर्भ में आए तो माता को 16 सपने दिख गए थे ये तीर्थंकर बनने वाले। सारी व्यवस्थाएं हुई, जन्म कल्याणक हुआ, सब हुआ। तो अब वो घर गृहस्थी में रहे ना, उनको मुनि बनने की क्या जरूरत है? वो तो तीर्थंकर। तो बोले नहीं, जब तक वे मुनि नहीं बनते तब तक उनको भी मोक्ष नहीं होता है, इसलिए मुनि बने बिना मोक्ष होता ही नहीं। संयम धारण करे बिना कभी भी किसी को मोक्ष हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, होगा ही नहीं। संयम तो अवश्यमेव धारण करना ही पड़ेगा अगर सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग की। अरे तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं होता, और तू तो संसार के कीचड़ में पड़ा हुआ है भाई। तो इसलिए तुझे तो इस संयम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो, तुम एक घड़ी भी संयम को मत भूला करो भैया। संयम को एक घड़ी भी मत विसरो, मत भूलो। नित आयु जम मुख बीच में, तुम हमेशा ही आयु रूपी यमराज के मुंह के बीच में हो। जैसे कोई मगरमच्छ हो ना, मगरमच्छ ऐसे मुंह फाड़ के पड़ा हो, झील में ऐसे मुंह फाड़ के पड़ा हो, और कोई मछली आई और उसके दांत पे बैठ गई, अंदर दाढ़ पे, मुंह ऐसे खुला हुआ, तो मछली आकर के उसकी दाढ़ पे बैठ गई। अब बताओ उसकी उम्र कितनी? देखो उम्र कितनी को तो क्या है, वो मुंह बंद करे उसके पहले बाहर भी जा सकती है। वो भाई तो चंचल होती है, जैसे आई वैसे चली भी जाएगी, कोई जरूरी थोड़ी मरी जाएगी। लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही अगर उसने मुंह बंद कर दिया तो समझ गए ना बात को? मतलब अब उसकी आयु का कोई मतलब कुछ अपन गारंटी से कह नहीं सकते कि ये मरेगी कि बचेगी, कितनी देर जिएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आप और हम यहां बैठे हैं, कोई कह सकता है अब हम कितनी देर बचेंगे उस मछली की तरह? अरे हम भी ये आयु रूपी यमराज के मुंह में बैठे हैं, उसकी दाढ़ पर बैठे हैं। जैसे वो मछली, कब हमारी आयु पूरी हो जाएगी और हमको यहां से जाना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर समेटने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि साहब मैं बोरिया बिस्तर तो समेट लूं, तो भैया समेटने की फुर्सत नहीं है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे खेलते खेलते खाते खाते कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। आपने देखा कभी छोटे बच्चे को सो जाते हैं? जब देखा ऐसे खा रहे तो आधा ग्लास मुंह में, आधा हाथ में, खाते खाते सो। देखा आपने? खेलते खेलते खिलौना हाथ में है और सो। देखा बच्चों को कभी ऐसे? नहीं देखा। जैसे बालक मुंह का मुंह में, हाथ का हाथ में और सो जाता है, उसी प्रकार जब हमारी आयु पूरी होती है ना, खाना खा रहे हो और आयु पूरी हो गई तो क्या होगा? मुंह का मुंह में रह जाएगा और हाथ का हाथ में रह जाएगा, और अपने को ये फुर्सत नहीं मिलेगी कि जो मुंह में रख लिया वो तो निगल लूं। या किस समय आयु पूरी होगी उस समय जैसे के तैसे जाना पड़ेगा, कुछ भी समेटने की कोई फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए संयम को सदा ही ध्यान में रखो और संयम का पालन करो। देखो बहुत सारी बात है संयम के लिए, बहुत सारे पुराणों में हमारे यहाँ बहुत कथानक आए हैं, बहुत सारी बात है। आजकल जो युवा पीढ़ी है ना,
उसको ये लगता है कि साहब ये संयम पालन करने से क्या होता है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं पियो, वो नहीं पियो, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन अब वो युवा लोग आए और पूछें, अपने मन की शंका रखें, तो हम कोशिश करें कि उनके मन का समाधान हो जाए, उनकी बात। लेकिन अब वो अव्वल आते नहीं है, जो आते हैं वो पूछते नहीं हैं, तो अब हमें भी पता नहीं चलता वो क्या सोचते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि ये संयम धारण करने से जीव सुखी होता है, ये बात तो है ही, धर्म मार्ग है ये तो है ही, पर शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोई व्यक्ति संयम से रहता है ना, तो शरीर में भी बीमारी नहीं होती है। शुद्ध भोजन करता है, घर का भोजन करता है, छना हुआ पानी पीता है, शरीर में कोई विकार पैदा होते नहीं है। अब वो होटल का खाता है, बाजार का खाता है, बिना छना पी लेता है, कहीं भी कुछ भी कर लेता है, तो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, हमारे स्टाफ में एक भाई बोले, भाई मतलब हमारे स्टाफ के टीचर, वो बोले कि सर मैं अब रुक नहीं सकता, मेरे को जाने की परमिशन दो। मैंने कहा जाओ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम होगी तो। फिर अगले दिन आए तो बताए, बोले मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, है ना, लूज मोशन हो गए थे। मैंने कहा तुमको कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? वो थोड़ा संयम से रहते हैं। तो मैंने तुमको कैसे हो गया? थोड़ा संयम से रहते हो, फिर हो नहीं सकता ऐसे, तो क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वैसे तो संयम से ही रहता हूँ, पर वो क्या है, संडे था ना, तो हम वो बच्चे माने नहीं, तो हम वहाँ चले गए। वो चादर चल रही है झील पे, ओवरफ्लो हो रहे हैं ना कई जगह आसपास, तो बोले हम वहाँ चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले गए तो अब बच्चे हैं तो जाना पड़ जाता है कई बार। फिर क्या हुआ वहाँ, क्या हो गया? तो बोले वो हमारे बच्चे बोले कि ये जो पानी गिर रहा है ना ऊपर से, तो ये पानी तो प्रासुक होता है, जो पानी ऊपर से गिरता है वो तो प्रासुक होता है, तो इसलिए उसको तो पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये बहुत मीठा है, तो पापा आप भी पी के देखो। तो मैंने सोचा प्रासुक है भाई, ऊपर से गिर रहा है तो पी के देख लेते क्या दिक्कत है। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी पी लिया, तो उससे मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। मैंने कहा होनी ही थी। अरे वो प्रासुक पशुओं के लिए है, मनुष्यों के लिए प्रासुक नहीं है। ध्यान से सुनना बात को, शास्त्रों में भी ये बात आई है कि झरना बह रहा हो, ऊपर से पानी गिर रहा हो, तो वो प्रासुक हो जाता है। जिस पे धूप पड़ रही है वो प्रासुक हो जाता है। लेकिन किसके लिए? पशुओं की अपेक्षा वो बात है, मनुष्यों की अपेक्षा वो बात नहीं है। मनुष्यों को तो पानी छानेंगे, गर्म करेंगे वगैरह, लौंग वगैरह डालेंगे तभी प्रासुक होगा। अरे पशु भी होते हैं ना सम्यक दृष्टि, कई अणुव्रति पंचम गुण स्थानवर्ती, जैसे शेर महावीर की पर्याय में से 10 भाव पूर्व पर्याय में, शेर की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन हो गया था ना, उसको 5वां गुण स्थान, उसको संयम ले लिया था ना उसने। तो अब उसने मांस खाना छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाता था, और अब वो भी खा नहीं सकता, उसकी बनावटी जो है मांस के हिसाब से शेर की, तो भूखा रहता था, खाता ही नहीं था कुछ। पानी पिए तो पानी रात में नहीं पीता था, पानी दिन में भी जिस पे धूप पड़ जाए, झरना बह रहा हो, तो कोई कहेगा अनछना पानी पी रहा है, ऐसे कैसे? तो कहते अब पशु है बेचारा, अब उसके ऐसे तो है नहीं कि आप उसको छना पानी पिलाने जाओगे। उस शेर को कोई पिलाने जाएगा छना पानी? तो वो अब उस बेचारे के उस भूमिका में वैसा ही, अब देख लिया धूप पड़ गई है, रात नहीं है, दिन का टाइम है, पानी बह रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से उसको प्रासुक कहा है। लेकिन हम छल ग्रहण करके और हम भी उसको प्रासुक मान के पी जाएं तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने को तो छानकर, कपड़े से छानकर, जो विधि है आगम में उसके अनुसार करने पर ही वो प्रासुक होगा। अगर आपने झरने के पानी को प्रासुक मान के पी लिया तो बीमार तो होना ही है। समझ में आती है बात? यहां संयम में देखो, आपको मैंने शायद कहा है, कोई भी काम हो अगर अपन तरकीब से करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और बिना तरकीब के करते हैं तो
अपन परेशान हो जाते हैं, काम भी मजे से नहीं होता है। हमारे गांव में पहले ये जो अभी तो ये आरसीसी चल गई ना, तो बिजनेस लगभग खत्म हो गया वो पट्टियों वाला। पहले पट्टियां डलती थी ना, पट्टियां डलती थी, तो वो बिजनेस था हमारे भाई, सब करते थे गांव में। तो वो पट्टियां आपने देखी होगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे जमा देते हैं वो पूरी। उसके अंदर जो ऊंची नीचे कोई है ना, पान पत्ते ऊंचे नीचे होते हैं वो, तो उसमें फिक्स हो जाती है, एकदम जम जाती है। तो जब कोई खरीदने आते थे ना मजदूर, उसको उठाते थे तो ऐसा यूं खींचने की कोशिश करते, 4 मजदूर लग के धक्का देते तो वो सरकती नहीं पट्टी के अंदर, उसमें फिक्स हो जाती खांचों में। तो हमारे भाई साहब कहते अभी रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको, और वो एक छेनी ऐसी डालते उसमें, और एक पाइप छोटा जैसे फूंक देने की होती है वो चूल्हे के अंदर, वैसे उसमें डाल देते, और फिर ऐसे एक हाथ से धक्का देते, बोले उठा लो। बोले सेठ तेरे अंदर बहुत ताकत है। वो बोलते हम तो 4 मजदूर इसके लटक गए तो सरकी नहीं है पट्टी, और सेठ तुम बनिए होकर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुमने एक हाथ से सरका दी। अरे हमारे ताकत वाकत कुछ नहीं है, ये तो सब तरकीब के काम है। हमने जरा छेनी से ऊंचा किया, एक पाइप उसमें डाल दिया, अब उसके तो पहिए लग गए, पहिए लग गए ना, अब तो उसके हल्का सा हाथ देंगे तो ही सरकने वाली है। अब आप तरकीब तो लगाओ नहीं और यूं ही उस पर घुड़ते रहो, तो फिर तो परेशान होने का काम है ही। ऐसे ही संयम पालन करने के लिए कई लोग बहुत परेशान होते हैं। साफ संयम तो बहुत कठिन है, जैनों का धर्म तो बहुत कठिन है, भूखे रहना पड़ता है, प्यासे रहना पड़ता है, 10-10 दिन के उपवास करने पड़ते हैं, 16 करने पड़ते हैं, 32 करने पड़ते हैं। कल ही एक कोई बहन बाहर कह रही थी, अरे साहब बहुत कठिन है, कच्चखान करना पड़ता है, सामायिक करना पड़ता है, वो भूखे रहना पड़ता है, वो पानी नहीं पीना पड़ता है, मंजन भी नहीं कर सकते, कई बोले बहुत मुश्किल होती है साहब। ऐसे एक बहन को कहते सुना मैंने। अब आपको तरकीब बता दूं, कोई तकलीफ नहीं हो और आराम से संयम का पालन करो। आप पहिए लगा देते हैं। सीपी जैन साहब, आप कितने उपवास कर सकते हो? 5। आप इससे ज्यादा कर सको वो तरीका बता दूं? बता दूं? 5 में भी जो तकलीफ होती है वो भी नहीं होगी। आप 6 महीने का उपवास कर सकते हैं, वो तरीका बता देता हूं आपको। 6 महीने का, बोलो समझना है आपको, और बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अगले साल क्या आज से ही चालू करो ना मेरी तरफ से। तो अरे आप रात्रि में भोजन छोड़ दो तो आपको 24 घंटे में से 12 घंटे का त्याग हो गया। साल में 6 महीने का उपवास का फल लगता है। आगम में लिखिए, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखिए, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा। आप रात का भोजन छोड़ दो तो 24 घंटे में आपके 12 घंटे का त्याग हो गया। समझ गए आप? तो साल में कितने महीने का उपवास हो गया? 12 महीने में से 6 महीने का उपवास हो गया आपको। ये आप मजाक मत समझना इसको। आपको लगता है कि साहब हम तो लगातार 6 दिन भूखे रहेंगे ना, तब 6 दिन का उपवास होगा। आप रात्रि भोजन का त्याग करके साल में 6 महीने के उपवास का पुण्य फल अर्जित करते हैं। ये शास्त्र का वचन है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा आपसे। और कोई तकलीफ आएगी? आप दिन में तो भोजन करो ना आराम से। आप दिन में आराम से भोजन करो, जो पसंद है वो खाओ आराम से, पानी पियो दिन भर, कोई दिक्कत नहीं। दिन में जितनी बार खाना उतनी बार खाओ, जितनी बार पीना उतनी बार पियो, लेकिन रात में कुछ मत खाओ। ये हो गया आपके साल में 6 महीने का उपवास। बहुत आसान विधि है और शास्त्र की बात है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमको वो करना ही नहीं। रात्रि भोजन तो हम त्यागते नहीं है, और फिर साल में 10 दिन खींचते हैं जैसे तैसे, और फिर बाद में क्या होता है, 2-4 दिन तो ठीक है, उसके बाद वो गीली पट्टी लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर अब मैं तुम्हें मंदिर नहीं आ सकता, फिर मैं घर पे ही लेटा हूँ, कोई 2 जने पकड़ के ला रहे हैं, भगवान के आगे ढोक दिवा के ले जा रहे हैं। फिर 10 दिन बाद डॉक्टर, अब 10 दिन तो साहब दवाई लेनी नहीं है, 10 दिन बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
फिर वो विटामिन के कैप्सूल दे रहा है, फिर उसके अंदर वो नॉनवेज है। भैया शुद्ध सात्विक भोजन करके आपका पूजन, आपका स्वाध्याय, आपका जाप ये नहीं छूटे, ये बड़ा तप है, ये बड़ा संयम है। आप अगर भोजन छोड़ के भी संयम पालन, आपकी गतिविधि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप 10 दिन उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन उपवास करो, लेकिन आप जो पूजन रोज करते हो, जो रोज आप स्वाध्याय करते हो, जो रोज जाप करते हो, जो भी आप रोज गतिविधि करते हो, वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तब तो आप 10 दिन उपवास करो, खूब प्रेम से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, जो आपका जो दैनिक आप करते थे वही काम नहीं हो पाया, तो फिर वो केवल भोजन छोड़ने से थोड़ा ही संयम हो जाएगा। क्योंकि केवल भोजन छोड़ने से संयम होता हो तो नरक के नारकी तो 33 सागर तक एक अन्न का दाना नहीं खाते और एक पानी की बूंद नहीं पीते, तो उनको तो 33 सागर का उपवास होता है। बोलो, नारकी जीवों को 33 सागर का उपवास होता है क्यों? एक बूंद पानी नहीं पीते, एक अन्न का दाना नहीं खाते, 33 सागर तक है ही नहीं, मिलता ही नहीं खाने को। तो उनको 33 सागर का उपवास का फल लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि केवल नहीं खाने का नाम थोड़ी है। आप कह सकते हो, अरे साहब आपने कैसी बात कर दी, नारकियों को तो मिलता नहीं है। मिले और फिर नहीं खाए तो बात है। आप ये कह सकते हैं नारकियों को तो मिलता नहीं है, वो खाना तो चाहते पर मिलता नहीं है। अब हमको तो मिलता है फिर भी हम नहीं खाते, इसलिए हमारे संयम। ऐसा कह सकते हो आप। तो मैं आपसे पूछता हूं, स्वर्ग के देवों को क्या कमी है? स्वर्ग के देवों को तो सब मिलता है ना, हमसे भी बढ़िया मिलता है ना, फिर भी वे कई कई महीनों तक, कई कई वर्षों तक नहीं खाते। तो उनके तो होता होगा उपवास। बोलो, उनके संयम होता है कि नहीं होता है? देवों के, स्वर्ग के देवों के होता है कि नहीं होता है संयम? यहां क्या लिखा? सुरग नरक पशु गति में नाही। कहते स्वर्ग में नहीं है और पशुओं में नहीं है और नरक में नहीं है, 3 गतियों में तो संयम है ही नहीं। पशुओं में फिर भी पंचम गुण स्थान हो जाता है, उस अपेक्षा से जो अभी आपको बताया ना, स्थूल अपेक्षा से, वो प्रासुक वगैरह उस विधि से। लेकिन स्वर्ग में देवों के और नरक में नारकियों के तो संयम रंज मात्र भी नहीं होता। तो भोजन नहीं करने, पानी नहीं पीने का नाम अगर असली संयम होता तो फिर स्वर्ग के देवों को क्या तकलीफ है? वो तो कर ही सकते हैं। जिनकी जितनी आयु होती है ना, उतने महीने या उतने दिन तक उनको खाने का विकल्प नहीं आता, और जब विकल्प आता है तो उनके गले में अमृत की थैली होती है। गले में अमृत की थैली, गले में से अमृत झर जाता है। जैसे ही खाने की इच्छा हुई अपने आप झर जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती, पेट भर जाता है। जबान झूठी नहीं होती, मुंह से कुछ खाना नहीं पड़ता उनको। लोग जो कहते हैं हम देवता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो प्रसाद चढ़ाते तो देवता खाते क्या? नहीं खाते। आप उनको चाहे लाडू चढ़ाओ, चाहे पेड़ा चढ़ाओ, चाहे बर्फी चढ़ाओ, चाहे आप कुछ भी सवामणि करो, वो उसको खाते। कई लोग तो शराब चढ़ाते देवता, और देवता शराब से प्रसन्न होता। कई लोग तो देवता को बलि चढ़ाते, बोले साहब वो बलि से प्रसन्न होता। भैया देवताओं के बारे में ऐसी बात कहना भी पाप है। देवता परम पवित्र आत्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं। वो मांस भक्षण नहीं करते। स्वर्ग के देव भी मांस भक्षण नहीं करते। स्वर्ग के देव भी शराब नहीं पीते हैं। कोई सा भी देवता नहीं पीता है, कोई सा भी देवता नहीं पीता है। स्वर्ग के देव भी, उनका आचरण ऐसा नहीं होता वो कुछ भी खाएं। अरे वो बाहर का कुछ खाते ही नहीं है। बाहर का कुछ नहीं खाते मतलब वो घर का भी नहीं खाते हैं। उनके तो गले में ऑटोमेटिक अमृत की थैली है, और जब इच्छा होती है अमृत झड़ जाता है, उनका काम पूरा। जो ये बोलते हैं ना कि स्वर्ग, वो देवों को बलि चाहिए, जो लोग ये बोलते हैं कि साहब देवों को शराब चाहिए, वो उससे प्रसन्न होंगे, ये देवों का अवर्णवाद है।
और इससे तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर उसकी उत्कृष्ट स्थिति है, दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, जो सुसूत्र आया है तत्वार सूत्र में, इस प्रकार की बातें नहीं करना, लोगों की देखा देखी। देवता किसी चीज से आपके देने से प्रसन्न होते नहीं, उनके पास कोई कमी नहीं, फिर भी वो नहीं खाते, फिर भी उनके संयम नहीं है। ये संयम किसके है? देखना, रात्रि भोजन का त्याग तो प्रत्येक जैन को अवश्यमेव होना ही होना चाहिए। आज उत्तम संयम धर्म का दिवस है। जिनके रात्रि भोजन के त्याग का नियम न हो, हम आपको संबोधन समतामय हो, इसलिए और कोई बात नहीं कह सकते हैं। समता भावपूर्वक ही संबोधन है हमारा आपको कि जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो, आज उत्तम संयम धर्म अगर हमको वास्तव में इसकी आराधना करनी है तो रात्रि भोजन त्याग का नियम अवश्य लेना। कई लोग ये कहते हैं, पंडित जी आप कैसी बातें करते हो, ये गए जमाने की बातें हैं। जब लाइट नहीं होती थी तो रात में मच्छर कीड़े वीड़े आ जाते थे, इसलिए रात के भोजन की मना करते थे। पर आजकल तो लाइट है और हमने घर में इन्वर्टर भी लगवा रखा है, हमारी लाइट जाती नहीं है। भले दुनिया की जाए तो हमारी ट्यूबलाइट चालू ही रहती है, इसलिए हमारी रसोई में उजाला रहता है, हमारे घर में उजाला रहता है और हम उजाले में बैठकर भोजन करते हैं। आपको क्या दिक्कत है? ये युवाओं का प्रश्न है, बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? मेरे को खुश करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा लगता है वैसा बोलना है। बोलो, लाइट में भोजन करें तो कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ, आप मेरे को समझा दो क्या दिक्कत है। यूं समझ लो मैं ही वो युवा हूं, मेरा ही ये प्रश्न है, मेरे को समझा दो क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया, लोकेश जी नाम है ना आपका, बहुत बढ़िया बात। देखो, लाइट से तो और जीव आकर्षित होते हैं। आप देखो, ये दिन के प्रकाश में यहाँ कोई तीतरी वगैरह वो कीड़े आ रहे हैं, लेकिन रात में जब लाइट जलाते हैं तो इस लाइट के पास ही कीड़े आते हैं, सबसे ज्यादा आते कि नहीं आते? तो ये लाइट तो जीवों को आकर्षित करती है। ये जो दिन का प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, इसमें तो जीव आते नहीं है, बल्कि जीव हो वो भी सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते, नहीं रहते, वहां पे उत्पन्न ही नहीं होते। लेकिन रात्रि में लाइट जलाते हैं तो ये लाइट तो बल्कि और जीवों को यहाँ पैदा करने का वातावरण तैयार करती है। बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, आप देख लो, खुद महसूस करोगे आप। तो रात्रि में लाइट में भी भोजन करने में ठीक नहीं है। दिन के प्रकाश में भोजन होता है, वैसा रात्रि के प्रकाश में करने पर निर्दोष नहीं होता, उसमें जीव हिंसा हुए बिना नहीं मानती, उसमें दोष लगता ही है। समझ में आई बात? और क्या, और क्या? कई लोग कहते हैं कि साहब हम बढ़िया वाली लाइट लगाएंगे, बढ़िया वाली जिसमें वो कीड़े नहीं आएंगे। वैसे तो ऐसी कोई लाइट आती नहीं जिसमें कीड़े नहीं आए, फिर भी अपन मान लें, क्या दिक्कत है? कोई कहे तो मान ले, क्या दिक्कत है? कोई कुछ बात कहे तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। ठीक है, बढ़िया वाली लाइट लगाओगे, अच्छा प्रकाश, सब कई सारी ऐसे बिल्कुल सूर्य जैसा उजाला कर देंगे बढ़िया घर में, रसोई में, और फिर भोजन करें तो चलेगा, क्या दिक्कत है? जिन्हें बता रहे, बताओ क्या? हाँ, तापमान कम होता है रात में, जीव ज्यादा होते हैं। चलो ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिकल बात करते थोड़ी सी, है ना, आपको समझ में आ जाए ऐसी। आपके घर में कोई शादी की आप लोगों ने? क्यों नहीं की? अपनी भी तो की, सबने शादी तो सबके घर में होती ही है, उसमें क्या है? 2-4 साल में किसी न किसी का नंबर आ ही जाता है। तो शादी होती है तो अपन मार्केटिंग के लिए बाजार जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं,
दुल्हन का बेस खरीदने जाते हैं। तो दुल्हन का बेस खरीदने आप कब जाते हैं? रात में जाते हैं कि दिन में जाते हैं? अरे दुल्हन का बेस खरीदने जाते हो कि नहीं जाते? पहले तो हाँ जी या ना जी। रात में खरीदने जाते हो कि दिन में खरीदने जाते हो? रात में मतलब 12 बजे नहीं, शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे खरीदने जाते हो या दोपहर में जाते हो 2 बजे? कब जाते हो दुल्हन का बेस खरीदने? रात में नहीं जाते भावेश जी भाई साहब, दुल्हन का बेस खरीदने रात में नहीं जाते, दिन में जाते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? लाइट, वो तो जिस पे आप बेस खरीदने जाते हो ना, उस शोरूम वाले ने तो बहुत जोरदार लाइट लगा रखी है। जैसी लाइट हमने अपने घर में नहीं लगा रखी वैसी लाइट उसने लगा रखी है। आपको क्या दिक्कत है? रात में बेस खरीद के लाओ। वैसे ही आजकल युवा युवतियों को तो टाइम ही नहीं है, उनके सुबह 8 से रात 8 तक तो उनकी ड्यूटी होती है, तो उनको बेस खरीदने जाने के लिए दिन में टाइम नहीं है, तो वो सब काम रात में ही करते हैं, तो उनको रात में ही जाना चाहिए ना खरीदने के लिए। नहीं, वो बेस खरीदने के दिन तो सीएल लेगी, उस दिन तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो दिन में ही खरीदा हुआ आएगा, वो रात में नहीं। क्यों? तो साहब वो रात में वैसा नहीं दिखता, सही पता नहीं पड़ता उसका, दिन में ही जाते हैं। अच्छा दिन में जाते हैं, तो दिन में जाते हैं तब